बाल पार्टी का नई शिक्षा नीति के उत्तराखंड में लागू होने के अवसर पर और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय भवन का लोकार्पण एवं SCERT भवन का शिलान्यास, इसके शुभ अवसर पर अभी आप जिनको सुन रहे थे, जो लगातार पिछले 5 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ाने के लिए निरंतरता से काम करने वाले और नए नए नवाचार करने में, जैसे आज शिक्षा नीति लागू करने में पहला स्थान उत्तराखंड को मिला है, ऐसे ही हर सेक्टर में हमारे राज्य के उनके विभागों को एक अच्छा स्थान मिले, एक प्रथम स्थान मिले, उसके लिए काम करने वाले हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के बहुत ही कर्मठ, जुझारू और लोकप्रिय विधायक, और मैं आज उनसे कह रहा था, हमारे धन सिंह भाई कह रहे थे कि जो है 30 करोड़ का भवन उनको मिला है। मैं कह रहा हूं कि सारे के सारे भवन इन्हीं को मिले हैं। यहां पूरे प्रदेश के कितने भवन है यहां पर, स्पोर्ट्स कॉलेज से लेकर शिक्षा का डायरेक्टरेट से लेकर निदेशालय से लेकर SCERT तक, स्वास्थ्य महानिदेशक, अनेकों अनेक। और आने वाले समय में जो हमने महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बनाने का निर्णय लिया है, वह विश्वविद्यालय भी आप ही के क्षेत्र में बनेगा। आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, हमारे महानिदेशक शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी जी, हमारी अपर सचिव और श्री सुश्री दीप्ति सिंह जी, और यहां पर उपस्थित शिक्षा विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण, सीमा जौनसारी जी से लेकर सभी निदेशक शिक्षा एवं सभी अधिकारीगण, सभी शिक्षकगण, सभी बाल विकास विभाग से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, भाइयों एवं बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज एक जो बहुत ही मैं कहूं कि देश के अंदर एक नया क्रांतिकारी कदम, और सच कहूं तो शिक्षा के क्षेत्र में एक नवनिर्माण जो हमारे आने वाले नौनिहालों के पूरे जीवन में होने वाला है, नई शिक्षा नीति, और नई शिक्षा नीति को देश के अंदर बनाने का काम, जैसा अभी आदरणीय डॉक्टर धन सिंह भाई कह रहे थे कि पहले हम मैकाले की शिक्षा पद्धति पढ़ते थे, अब भारत की जो सनातन पद्धति है, हमारी संस्कृति है, जो हमारी पहचान है, जो किसी समय हम कहते थे कि जब पूरी दुनिया शिक्षा के बारे में नहीं जानती थी कि शिक्षा होती क्या है, ये व्यवस्था होती क्या है, शिक्षा पद्धति तो बहुत दूर की बात, जब दुनिया को पता नहीं था, उस समय भी हमारे देश के अंदर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे। और वही भारत जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे, सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस भारत के पुनः वैभव को लाने का काम हर क्षेत्र में, और शिक्षा के क्षेत्र में लाने का जो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मैं आज के इस अवसर पर उनका पूरे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से, हमारे सभी अभिभावक गणों की तरफ से, सभी शिक्षक गणों की तरफ से मैं उनका बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। एक बार मैं चाहूंगा कि सब लोग जोर से तालियां बजाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करें।
कि नई शिक्षा नीति उन्होंने देश को समर्पित की है और इस नई शिक्षा नीति से निश्चित रूप से हमारे नौनिहालों के एक नए भविष्य का निर्माण होगा। और हम देख रहे थे अभी किस प्रकार से हमारे हाथ में कैरियर कार्ड, कौशलम और ऐसे अनेकों जो नए उपक्रम में नीचे हमने बच्चों के बीच में गए, जहां बाल वाटिका का शुभारंभ किया, वहां पर देखा हमने कि किस तरीके से बच्चों के लिए कितने प्रकार के खिलौने, कितने प्रकार के उनके खेलने के और सामान वहां पर हैं। वो निश्चित रूप से इस बात की ओर हमारा निश्चित रूप से एक ध्यान भी जाता है, हम एक दिशा की ओर भी जाते हैं कि आने वाले समय में हमारे सारे बच्चे जो इन बाल वाटिकाओं से निकलेंगे, इन आंगनबाड़ियों से निकलेंगे, इन हमारे जो विद्यालय, जिस किसी समय में जब हमारे प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, और आज तो मैं देखता हूं कि प्राइवेट स्कूल बहुत हैं, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे उस समय तक केवल सरकारी विद्यालय होते थे। और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने टाट पर बैठकर या कट्ठे के किसी उसमें जो खाद आती थी या बोरियां आती थी गेहूं की, उन बोरियों में पढ़कर, और मैंने तो उसमें पढ़ा है, मैं समझता हूं कि उमेश भाई ने जरूर पढ़ा होगा और धंधा ने तो जरूर ही पढ़ा होगा। बंशीधर जी, आपने किसमें पढ़ा? तो हम लोगों ने तो, सब लोगों ने जो है तख्तियों में पढ़ा, और अब तो तख्तियां बंद हो गई। लेकिन जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति के माध्यम से अब हमारे इन नौनिहालों के जीवन में हर वो चीज मिलने वाली है जो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व और संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है, चाहे वो व्यवहारिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, चाहे दक्षता के स्तर पर हो, हर प्रकार की चीज उनको मिलने वाली है। इसके लिए मैं बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का और हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री भाई धन सिंह रावत जी का, इनका सबका अभिनंदन करता हूं। और हमारे इस काम को करने वाले शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों का भी, क्योंकि मैं देख रहा हूं इसमें कि कितने प्रकार का नवाचार और कितने प्रकार का काम किया गया है। ये वास्तव में आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए वो उतनी कम है। वैसे मैं शिक्षकों के जब भी प्रोग्राम में जाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि अपनी तरफ से उनको कोई सुझाव दूं, कोई अपनी बात कह दूं, लेकिन आज मुझे लगता है कि पहला अवसर है। पिछली बार मैं जब चिंतन शिविर में गया था तो वहां मैंने कुछ अपने मन की बात उनके बीच में रखी थी, लेकिन आज के अवसर पर मैं जब देख रहा था, इतना शानदार यहां पर आप लोगों ने सारा ये संकलन किया है, सारा परिश्रम किया है, मेहनत की है, तो मैं आज के अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप सबसे इतनी अपेक्षा करता हूं कि आप लोग, सब लोग जो हमारे शिक्षकगण हैं, वो देश का, प्रदेश का, एक तरह से मैं कहूं तो भाग्य निर्माता हैं। भाग्य निर्माता इसलिए हैं कि आपके माध्यम से हमारे जिन नौनिहालों का नवनिर्माण होना है, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना है। और जो प्राइमरी में पढ़ने की उम्र होती है, हमारी इन बाल वाटिकाओं में पढ़ने की उम्र होती है, इस आयु में किसी भी बच्चे के अंदर जो संस्कार डाल दिए जाएंगे, वो संस्कार उसके संपूर्ण जीवन में काम आने वाले हैं। और पहला संस्कार देने का काम माता पिता करते हैं, लेकिन पहले संस्कार के बाद आगे के सारे संस्कार देने का काम कोई करता है तो हमारे शिक्षकगण करते हैं। आज जहां शिक्षा निदेशालय भवन का लोकार्पण हुआ है, वहीं एससीईआरटी भवन का शिलान्यास हुआ है, और निश्चित रूप से बहुत बड़ा भवन यहां पर एससीईआरटी का बनेगा। उमेश भाई, आप क्योंकि यहां पर परमानेंट रहेंगे, और मैं जिस कार्यक्रम में भी जाता हूं
मैं एक बात कहता हूं हमेशा कि जिस भवन का भी हम लोग जिस किसी स्थान का, जिस किसी भवन का, सड़क का, बिल्डिंग का, कोई अस्पताल का, जिसका भी हम शिलान्यास करते हैं, हमारी सरकार ने तय किया है कि हम उसका लोकार्पण भी करेंगे। केवल शिलान्यास नहीं करेंगे, शिलान्यास के बाद उसका लोकार्पण भी करेंगे और लोकार्पण के साथ साथ उससे पहले होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं निर्माण से संबंधित, हम चाहते हैं कि उसका निर्माण कार्य बहुत गुणवत्ता का हो, बहुत अच्छा निर्माण कार्य हो, जिससे कि वो बिल्डिंग हमारी कई वर्षों तक चलती रही। क्योंकि पिछले अनुभवों में कई जगह पर आया है कि जो बिल्डिंगें बनती हैं उसमें ठीक प्रकार की गुणवत्ता कई जगह नहीं होती है। इसलिए मैं शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी गणों से भी अनुरोध करूंगा और कार्यदायी संस्था से भी कहूंगा कि थोड़ा डीपीआर अगर बढ़ाना हो तो उस डीपीआर को बढ़ा दें। माननीय मंत्री जी उसकी परमिशन दे देंगे आपको, लेकिन उसमें कमी किसी चीज की नहीं होनी चाहिए। वो इतना अच्छा भवन बनना चाहिए कि जो वर्षों वर्षों तक जो है टिकाऊ हो, सुंदर हो, भव्य और दिव्य इमारत उसकी निर्माण होनी चाहिए। भाइयों बहनों, आज जब हम यहां पर शिक्षा निदेशालय का SCERT भवन का शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं और जहां हम नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं, वहीं आने वाले समय में और हमारे राज्य का ये 22वां वर्ष चल रहा है, 22वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए। 9 नवंबर 2022 को हम पूरे 22 साल के हो जाएंगे, यानी कि हमारा राज्य पूरे 22 साल का हो जाएगा। और 2025 में 9 नवंबर 2025 को हम 25 साल के हो जाएंगे। और जब 25 साल के हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग यहां बैठे होंगे जिनकी विवाह के जब 25 साल पूरे हो जाते हैं, चंद्रशेखर भाई 25 साल के हो जाते हैं, मेरे ख्याल से हमारे उमेश शर्मा जी काऊ भाई ने 25वां साल मना लिया होगा। सिल्वर जुबली हो गई कि नहीं हुई आपकी? नहीं, शादी की वर्षगांठ की सिल्वर जुबली हो गई कि नहीं हुई? 25 साल से ज्यादा हो गए होंगे अब। हाँ तो और भी बहुत सारे लोग होंगे इसमें। 25 साल के जब होते हैं तो हम बोलते हैं उसको सिल्वर जुबली ईयर, और हिंदी में कहते हैं रजत जयंती वर्ष। तो हमने तय किया है कि हम जो हमारा संकल्प है, विकल्प रहित संकल्प के आधार पर प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। और जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, उस साल हम अपने अपने डिपार्टमेंट से, जो भी हमारा डिपार्टमेंट है, जैसे शिक्षा विभाग है, यहां पर बाल विकास विभाग है, हमारा कौशल विकास विभाग है, अनेकों अनेकों विभाग। अभी 2 दिन पहले मैं मत्स्य विभाग के कार्यक्रम में गया था, जहां बहुत तेजी से मछली पालन का काम शुरू हुआ है। पहाड़ों में भी दूर दूर, टिहरी में, उत्तरकाशी में, बागेश्वर में, ऐसे अनेकों स्थानों पर मछली पालन के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं, अभिनव काम किए जा रहे हैं। तो मैंने उनसे अपेक्षा करी है कि 2025 तक हम अपने डिपार्टमेंट का कोई एक ऐसा 2 ऐसे काम करें कि वो केवल हमारे उत्तराखंड के अंदर तो जाने ही जाएं, उत्तराखंड की जनता के लिए तो लाभकारी हो ही हो, जन कल्याणकारी हो, उसके साथ साथ पूरे देश के अंदर लोग कहें कि उत्तराखंड के अंदर उस विभाग में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जैसे आज हम बहुत सारे प्रदेशों का उदाहरण लेते हैं। अभी मैं एक बड़ी बैठक से आया, तो उस बड़ी बैठक में भी हमने चर्चा करी लगातार कि कैसे हम कृषि के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, कैसे आज डिजिटल क्षेत्र में काम कर सकते हैं, कैसे हम जैविक खेती के रूप में काम कर सकते हैं, कैसे फलों के और बागवानी के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। उसी प्रकार से जब नई शिक्षा नीति लागू हो गई है और 2030 तक का हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम इस शिक्षा नीति को पूरी तरह से उत्तराखंड के अंदर लागू कर देंगे। और आदरणीय धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में हमारा शिक्षा विभाग तेजी से काम करेगा।
जन जन का विभाग होकर काम करेगा, एक एक बच्चे के नवनिर्माण का काम करेगा, उनके व्यक्तित्व का विकास करेगा, सभी बच्चों के जीवन में एक सुधार लाने का काम, एक ऐसा संस्कार देने का काम कि जो केवल कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि उनके संपूर्ण जीवन भर के लिए काम आने वाला काम करेगा। तो उस दिशा में हम कौन सा एक ऐसा काम करेंगे, कौन से हम ऐसे दो काम करेंगे कि जिससे हमारा 2025 में शिक्षा के नाते भी ये जाना जाए। इस दिशा में हमारे शिक्षा विभाग के महान जो विद्वान लोग हैं निश्चित रूप से चिंता करेंगे। बंशीधर जी, उनकी पूरी टीम यहां पर निश्चित रूप से इस दिशा में काम करेगी। आज जहां निजी स्कूलों की तरह ही हमारे सरकारी स्कूलों में भी प्री स्कूल की व्यवस्था हो रही है और आज हमारे उत्तराखंड के छोटे छोटे नौनिहालों के लिए ऐतिहासिक योजना चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECC का भी हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। अभी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एवं नर्सरी के अध्ययनरत बच्चों के साथ जो मुलाकात हुई और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि निश्चित रूप से नई शिक्षा पद्धति उनके संपूर्ण जीवन को बदलने वाली है, संपूर्ण जीवन के लिए उनके लिए एक आधारशिला और एक मजबूत फाउंडेशन का काम करने वाली है। आज मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है उस पर हम लोगों का भी यह दायित्व है। दायित्व और भाव दोनों रखना होगा, उतना ही लगाव भी रखना होगा, उतना ही इसको आत्मसात भी करना होगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना की गई है और उस दिशा में आज भारत आगे बढ़ रहा है। जहां मैं कौशलम ये किताब मेरे हाथ में आई तो मुझे ध्यान आया कि 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी ने काम करना प्रारंभ किया तो पहली बार देश के अंदर यह विभाग बनाया गया, स्किल डेवलपमेंट का विभाग। और ये इसके पीछे हेतु यह था कि आज हम इसको नई शिक्षा नीति में सम्मिलित कर रहे हैं। हमारे नए बच्चों को नवाचार से सिखाने का काम करेंगे, उनको बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, प्रबंधन के क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्रों में उनको अंदर से भी मजबूती मिलेगी, बाहर से भी मजबूती मिलेगी। और इसके पीछे हेतु था कि ऐसे बहुत सारे नौजवान जो जिनके अंदर योग्यता है, प्रतिभा है, क्षमता है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है, साधन नहीं है, तो कैसे आगे आएंगे? उनके लिए ये स्किल डेवलपमेंट का ये विभाग चलाकर उनको हर प्रकार से प्रशिक्षण देने का काम किया गया है। आज चाहे मेक इन इंडिया कार्यक्रम हो, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम हो, स्किल इंडिया कार्यक्रम हो, ऐसे अनेकों कार्यक्रम आज देश के अंदर चल रहे हैं। भाइयों बहनों, इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर भारत बने, एक भारत श्रेष्ठ भारत बने। जहां आज इस कार्यक्रम का यहां पर शुभारंभ हुआ है और बाल वाटिका में जिन उद्देश्यों के लिए आज नई शिक्षा नीति और ये कार्यक्रम चले हैं उसमें हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता बहनें, उनका भी आंगनबाड़ी से जुड़े हुए हमारे सभी कार्यकर्ती, सभी बहनें, उनका भी विशेष योगदान होना चाहिए। उनका भी विशेष योगदान हमेशा से रहा है। शिक्षा विभाग और बाल विकास विभाग का दोनों का चोली दामन का साथ है। दोनों विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों के लिए एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करने वाले इन विभागों के द्वारा जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं या केंद्र सरकार से जो योजनाएं संचालित हो रही हैं, उन सब का निश्चित रूप से परिणाम दिखना चाहिए, उनके परिणाम आने चाहिए। अन्यथा कई बार हम औपचारिक रूप से कार्यक्रम करते हैं और उसके आउटपुट नहीं आते हैं। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि आप लोगों ने बहुत परिश्रम से काम किया है और इस राज्य ने प्राथमिक शिक्षा के प्रति, बाल विकास तथा बाल विकास के प्रति प्राथमिक शिक्षा को धरातल पर उतारने का जो भी प्रयास किया गया है वो सराहनीय है और भविष्य में और ज्यादा मजबूती से और दृढ़ता से
और परिश्रम से इसको धरातल पर उतारना चाहिए। साथ ही मैं आज समस्त अभिभावकों से आह्वान करता हूं कि कार्यक्रम के हितधारक होने के नाते, यानी कि स्टेक होल्डर होने के नाते, जो भी आज हमारे वर्चुअल इससे जुड़े हुए हैं या यहां पर बैठे हुए हैं, उनका भी ये दायित्व है कि वो नई शिक्षा नीति में अपने उत्तरदायित्व को निर्धारित करें और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, उस सोच के अनुरूप अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए जो हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा जो पठन पाठन किया जा रहा है, उसमें अपना दायित्व निर्धारित कर अपना योगदान देंगे तो निश्चित रूप से जो एक भारत श्रेष्ठ भारत, बच्चों के नवाचार से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो साकार रूप लेंगी। भाइयों बहनों, चूंकि बाल वाटिका आज शुरू हो गई है, नई शिक्षा नीति प्रारंभ हो गई है। अभी 2 दिन पहले, जिसके बारे में हमारे अभी संचालक जी कह रहे थे कि एक कार्यक्रम हमारे मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया गया था और जिसमें मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक, उसका उत्तराखंड में विमोचन हुआ और उस विमोचन के कार्यक्रम में बहुत सारे महानुभाव, बहुत सारे शिक्षाविद, बहुत सारे अनेकों क्षेत्रों में काम करने वाले सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था। तो ये पुस्तक निश्चित रूप से एक अद्भुत पुस्तक है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के 20 सालों के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है, जिसमें वो मुख्यमंत्री के रूप में और 12 साल उनके मुख्यमंत्री के रूप में और 8 साल उनके प्रधानमंत्री के रूप में जो उन्होंने अद्भुत काम किए हैं, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। गरीबों के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्तियों के लिए जो योजनाओं को लाने का काम किया गया है, भारत का मान सम्मान बढ़े, भारत शक्तिशाली हो, गौरवशाली हो, दुनिया के देशों में भारत की पहचान बढ़े, उसके लिए जो उन्होंने काम किए हैं, उन सभी का अलग अलग लेखकों ने एक पुस्तक में अलग अलग लेख जो है उनके संकलन किए गए हैं। उसमें पुस्तक में शोभना कामिनेनी कहती हैं कि मोदी जी का कहना है कि अब यह केवल महिलाओं के विकास का समय नहीं है, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व का विकास का युग है। यानी कि हमारी मातृशक्ति के बारे में जो मोदी जी का विजन है, तथा साथ ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी शक्ति के अंतर्गत उदाहरण स्वरूप 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक्स में महिलाओं द्वारा जीते गए ओलंपिक मेडल को भारत का गौरव बताते हुए इसे महिला अधिकारिता का नया व्याकरण बताया एवं शिक्षा का अधिकार, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री वंदना योजना का भी उन्होंने बखूबी वर्णन उसमें किया है। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि हमारे बंशीधर जी को और उनके साथ एक सहयोगी जो शिक्षा विभाग में काम करते हैं, ये पुस्तक भी मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं। और ये पुस्तक मैं देना चाहता हूं। इस पुस्तक को देने का उद्देश्य ये है कि ये पुस्तक हमारे संपूर्ण शिक्षा विभाग में केवल प्रचार की दृष्टि से नहीं बल्कि शिक्षा की दृष्टि से जो है आगे बढ़े, इसको हमारे बच्चों तक जाए, हम उनके अभिभावकों तक जाए। तो आज के कार्यक्रम में एक हमारी शिक्षा निदेशक, अच्छा आइए अदिति जी, आप भी आइए, चलिए पढ़िए पढ़ाइए। भाइयों बहनों, जहां आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, वहीं प्रदेश के अंदर भी आप सब लोगों ने जो इस बार एक ऐतिहासिक काम किया है, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने एक मिथक तोड़ने का काम किया है। और पहले क्या होता था कि हर बार चुनाव होते थे और चुनाव में एक बार इस पार्टी की सरकार बन जाती थी, दूसरी बार चुनाव होता और दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती थी। पिछले 4 चुनावों में लगातार यही होता रहा। इस बार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों पर, उनके आगामी कार्यक्रमों पर, उनके विजन पर दृढ़ता से मोहर लगाकर एक नया इतिहास बना दिया और फिर से सरकार दोबारा से मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की बना दी।
भाइयों बहनों, हमने उस चुनाव से पहले कुछ संकल्प लिए थे कि हम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये संकल्प लेते हैं कि हमारी नई सरकार बनेगी तो देश के अंदर हम पहले राज्य के रूप में होंगे जहां समान नागरिक संहिता का कानून लाया जाएगा, और हम इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। हमने पहली मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात का निर्णय ले लिया था कि हम इसमें एक कमेटी का गठन करेंगे, और हमने वो कमेटी बना दी। रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनके अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। वो कमेटी जनसंवाद करेगी, लोगों से राय लेगी, हितधारकों से मिलेगी, उनके सबके पक्ष जानेगी, और उसके बाद उत्तराखंड के अंदर हम ये कानून लागू करेंगे। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम हम लोग आज जन सहभागिता, जन संवाद, उसके आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने इसमें इस कड़ी में विचारों की श्रृंखला बोधिसत्व करने का भी निर्णय पिछली सरकार से लिया था, और अब हमने बोधिसत्व कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया है। पिछली बार हमने बोधिसत्व कार्यक्रम के माध्यम से विचारों की श्रृंखला से सभी के हमने विचार लेने का काम किया। कोई पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया है, किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, किसी ने समाज के क्षेत्र में काम किया है। जो विशिष्टताएं जिन्होंने भी प्राप्त की हैं, जिन्होंने अनुभव प्राप्त किए हैं, उनके अनुभव के आधार पर हम प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि प्रदेश कैसे हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, कैसे हमारे यहां की व्यवस्थाएं आदर्श हों। उस दिशा में भाइयों बहनों हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और हमारे जितने भी संकल्प हैं उन संकल्पों को हम धरातल पर उतारेंगे। हमने सभी अधिकारियों की, सभी कर्मचारियों की समय से अपने अपने कार्यालयों पर जाना हो, ठीक प्रकार की कार्य संस्कृति जो आज देश के अंदर एक वर्क कल्चर पैदा हुआ है, और वो वर्क कल्चर पूरे देश के अंदर जारी है कि अब हम किसी भी क्षेत्र में रहेंगे, चाहे हमारा राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवस्था का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, अगर हम काम करेंगे तो ही हम वहां पर टिके रहेंगे, तो ही हमको पहचान मिलेगी। अगर काम नहीं करेंगे तो हमको लंबे समय तक मान्यता और पहचान नहीं मिलने वाली है। ये मोदी कल्चर है। इस मोदी कल्चर में ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित हुई हैं। आज के अवसर पर चूंकि स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, और उत्तराखंड के प्रत्यक्ष में इस शिक्षा नीति के लागू होने से हमारे जो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।